प्लीज मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हें देख रहे हैं और जानती हो वो तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे वो। फोन फोन उठा ले। फोन। ओह सॉरी। जी बादशाह, क्या हाल है आपका? तू मेरा हाल छोड़, ये बता किसका जनाजा लिए लिए फिर रहा? वो एक मरीज था, दफना दिया है। तेरे अस्पताल में ना जाने कितने मरीज लुढ़कते हैं, तो क्या सबका जनाजा घर लाके पढ़ाता है? बादशाह बड़ी कहानी हुई है, मैं आपसे मिलूंगा तो आपको बताऊंगा। अच्छा ये बता है किधर? मैं आगे आगे जा रहा था, बस ऐसे। आगे जा रहा हूँ, आके बताऊंगा। ये तो किस तरीके से बात कर रहा है? चक्कर क्या है? ये मरीज कहीं तेरे हाथों से तो नहीं मारा गया? सच सच बता। तेरा भाई मिनिस्टर है, तेरे लिए मौत से लड़ने को तैयार हूँ। क्या हो गया बादशाह, खुदा का खौफ करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे हाथों से, और अल्लाह ना करे कि हो। और अगर कहीं हो भी गया ना तो सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपके अलावा मुझे किसी ने नहीं बचाना। फिलहाल मैं हैदराबाद के रास्ते में भटक रहा हूँ, बता दिया मैंने आपको। हैदराबाद क्यों? वो मैं काम है एक बादशाह। अभी तो तू कैंप करके आया हैदराबाद से, अब कौन सा काम? कोई इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं है जो तुझे हैदराबाद खींच के ले जाता है? बादशाह प्लीज ना, मैंने कहा ना मैं सब कुछ बताऊंगा आपको आके। फिलहाल तो हम खाना। हम कौन? थोड़ा सब्र कर लें बादशाह, वो अभी मेरे साथ है, मैं बता दूंगा ना आपको। यार अब ये ना कहीं तेरे साथ कोई लड़की है। अम्मा पोपो, गुलाम के साथ कोई लड़की है? चल नाम बता, कौन है? उसके वालिद ग्रंथ खान हुआ है बादशाह। ओ, तो इसका जनाजा घर लेकर आया था, दिल का मामला है। बादशाह मैं फोन रख सकता हूँ, जरा खाना खा ले। अच्छा जा। अल्लाह हाफिज। वो लड़की जिसके बाप का जनाजा वो सुबह यहाँ लाया था, उसी के साथ है डॉक्टर। अच्छा तो ये मामला है। आप मिली थी उससे? नहीं, तुम्हें पता तो है मेरे कमरे में चंद ही लोग आते हैं। जब छोटा होता था तब देखा था, फिर जब साहबजान की धाड़ें हवेली में गूंजती थी तो पता चल जाता था कि गुलाम कहीं ना कहीं हवेली में पाया गया है। आप मिलेंगी? नहीं, एक कैदी दूसरे कैदी से मिलकर क्या करेगा? उनके साथ भी ज्यादती हुई है ना? जुल्म। तुम्हारे बाप के सितम से कोई नहीं बचा। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती, जब बाबा को लाजो अम्मा से मोहब्बत नहीं थी तो क्यों की शादी? मजबूरी थी। बाबा और मजबूरी। तुम्हारे बाप ने लाजो के साथ चंद ही दिन गुजारे थे कि कुदरत उस पर मेहरबान हो गई, या यूं समझ लो कि उसकी रस्सी दराज हो गई तुम्हारी आमद की खुशी में। मेरी आमद की खुशी में?
सब खैरियत बेटा? वो बाबा किचन की सफाई कर रही थी तो हाथ लग के कप गिरा और टूट गया। कल ही आप लाए थे और आज मैंने तोड़ दिया। I'm sorry बाबा। अरे भाई तो कौन सी बड़ी बात है? आओ उठो, शाबाश। मामूली सा बर्तन तो है, टूटना बिखरना तो आम सी बात है, कल नया आ जाएगा। बाबा मैंने आपका खर्चा करवा दिया। आप इतनी मेहनत से पैसे जमा करते हैं और फिर ये खर्चे। बेटा बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला तेरे नसीब का मुझे और दे देगा। और सच कहूं तो मेरा तो दिल भी नहीं चाहता कि तू कोई काम करे। बड़े नाजों से पाला है तुझे, जब तुझे काम करते हुए देखता हूं ना तो दिल उदास हो जाता है मेरा। काश मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे घराने में हो जहां बहुत सारे नौकर चाकर हो, तो तुझे कभी काम करना ही ना पड़े, बस खुश रहे, अपनी जिंदगी जिए। आप ख्वाबों की तरह क्यों सोचते हैं? हम गरीब लोग हैं और गरीब लोग ऐसे ख्वाब नहीं देखते। क्यों? अरे हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी जहां भी हो ना बस राज करे, राज। मैं भी यही चाहता हूं कि तेरी जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो, कोई भी तकलीफ ना हो। जिस घर पे भी रहे ना उस घर में राज करेगी मेरी बेटी। मैं जानता हूं कि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है सुंदरी, और मुझे अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है कि अगर बाप का साया आपसे छिन जाए तो ऐसा लगता है कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपसे छिन गया। लेकिन यही जिंदगी है, यही दुनिया का दस्तूर है। एक ना एक दिन सबके साथ यही हो रहा है। बाबा के बगैर सब कुछ खाली खाली लग रहा है। ऐसे लगता है कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। वो मेरा सब कुछ थे, मेरा सहारा, मेरा हौसला, मेरा यकीन। उनके बगैर सब कुछ नामुकम्मल लग रहा है। लेकिन सुंदरी तुम्हें खुद को संभालना तो होगा ना, इस दर्द के साथ जीना सीखना होगा। लेकिन प्लीज सुंदरी, इस दर्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाना। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अभी आगे बहुत कुछ है तुम्हारे देखने को, तुम्हारे जीने को। एक बात कहूं, प्लीज प्लीज मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हें देख रहे हैं और जानती हो वो तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे वो।